मैं डॉक्टर प्रशांत वीर सिंह मदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, कालाडेरा से बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के साथ ई लेक्चर्स के माध्यम से थर्मोकेमिस्ट्री सेकंड में विभिन्न प्रक्रमों में आदर्श गैस की एंट्रोपी परिवर्तन, जिसमें समतापी प्रक्रम के बारे में, आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था। अब इसी में समदाबी प्रक्रम, आइसोबोरिक प्रोसेस और सम आयतनिक प्रक्रम, आइसोकोरिक प्रोसेस, इनके बारे में आपसे और अन्य बातें, आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी तथा ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम के बारे में विस्तार से ई लेक्चर्स के माध्यम से आपसे विचार विमर्श करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। समदाबी प्रक्रम, आइसोबोरिक प्रोसेस, ऐसा प्रक्रम जिसमें प्रेशर, दाब कांस्टेंट हो तो P1 बराबर P2, डेल्टा SP बराबर CP ln T2 अपॉन T1 या डेल्टा SP बराबर 2.303 CP log T2 अपॉन T1। यदि T2 ग्रेटर देन T1 हो तो डेल्टा SP का मान पॉजिटिव अर्थात स्थिर दाब पर किसी तंत्र का टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। थर्ड, सम आयतनिक प्रक्रम, आइसोकोरिक प्रोसेस। इस प्रक्रम में आयतन स्थिर रहता है अर्थात V2 बराबर V1, डेल्टा SB बराबर CP ln T2 अपॉन T1 या डेल्टा SV बराबर 2.303 CP log T2 अपॉन T1। स्थिर आयतन पर किसी आदर्श गैस का टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी एंट्रोपी का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी। अधिकांशतः गैसों के मिलाने पर मिश्रण की एंट्रोपी बदल जाती है। मान लें कि दो आदर्श गैसें जिनके प्रारंभिक अवस्था में दाब P1 व P2 हैं और जब दोनों गैसों के क्रम से N1 व N2 मोल मिलाते हैं तो मिश्रण में इन गैसों की आंशिक दाब स्मॉल p1 व स्मॉल p2 किसी आदर्श गैस के N मोल के लिए एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा SP बराबर CP ln T2 अपॉन T1 माइनस NR ln P2 अपॉन P1 कांस्टेंट टेम्परेचर पर। डेल्टा S बराबर माइनस NR ln P2 अपॉन P1 बराबर NR ln P1 अपॉन P2। इसे समीकरण नंबर 1 लिखेंगे।
इसी तरह गैसों के N1 व N2 मोल के लिए समीकरण डेल्टा S1 बराबर N1 R ln P1 अपॉन P2 1 अपॉन P2 P1 अपॉन स्मॉल p1। समीकरण नंबर 2 डेल्टा S2 बराबर N2 R ln P2 अपॉन स्मॉल p2। समीकरण नंबर 3 अतः मिश्रण की कुल एंट्रोपी डेल्टा S मिक्स बराबर डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2। इसलिए डेल्टा S मिक्स बराबर N1 R ln P1 अपॉन स्मॉल p1 प्लस N2 R ln P2 अपॉन स्मॉल p2। समीकरण नंबर 4 माना कि X1 व X2 गैसों की मोल भिन्न हैं और मिश्रण का कुल दाब Pm है, तो P1 बराबर X1 Pm और P1 बराबर और P2 बराबर X2 Pm। स्मॉल P1 व स्मॉल P2 का मान समीकरण 4 में रखने पर तो डेल्टा S मिक्स बराबर N1 R ln P1 अपॉन X1 इंटू Pm प्लस N2 R ln P2 अपॉन X2 Pm। यदि P1 बराबर P2 बराबर Pm हो तो डेल्टा S मिक्स बराबर माइनस डेल्टा X मिक्स बराबर N1 R ln 1 अपॉन X1 प्लस N2 R ln 1 अपॉन X2। डेल्टा S मिक्स बराबर माइनस N1 R ln X1 माइनस N2 R ln X2। चूंकि X1 व X2 के मान सदैव 1 से कम होते हैं, अतः कोष्ठक की राशि का मान ऋणात्मक होगा, जिसके फलस्वरूप डेल्टा S मिक्स का मान धनात्मक होगा। इस प्रकार स्थिर ताप पर दो गैस या दो से अधिक गैसों के मिश्रण दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक गैसों के मिलाने पर मिश्रण की एंट्रोपी का मान बढ़ जाता है। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम एंट्रोपी के निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू की अवधारणा देता है। अतः तृतीय नियम के अनुसार परम ताप शून्य ताप पर किसी विशुद्ध क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की एंट्रोपी का मान शून्य होता है। ds बराबर Cp अपॉन T dt। समाकलन करने पर समाकलन
0 to t ds बराबर समाकलन 0 to t cp अपॉन t dt अथवा st माइनस s0 बराबर 0 to t cp dt। चूंकि परिभाषा के अनुसार s0 बराबर 0, इसलिए st बराबर समाकलन 0 to t cp अपॉन t dt। यहाँ st को तृतीय नियम एंट्रोपी या T परम ताप पर व P दाब पर एंट्रोपी कहते हैं। यदि दाब का मान 1 वायुमंडलीय हो तो एंट्रोपी का मान मानक एंट्रोपी को मानक एंट्रोपी कहते हैं और इसे S0T की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न 1, पहला प्रश्न क्वेश्चन जो है, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या है? डिवाई का तृतीय घात का नियम लिखिए। इसका आंसर इस प्रकार है। सामान्यतः ऊष्माधारताओं का निर्धारण 0 केल्विन तक नहीं किया जाता, अतः मापन को निम्न ताप लगभग 10 से 15 केल्विन तक करते हैं और परिणाम को 0 डिग्री केल्विन तक निम्न तापों पर लो टेम्परेचर्स पर ठोसों की ऊष्माधारता हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स के डिवाई के तृतीय घातांक का नियम की सहायता से बहिर्शेषण मीन्स एक्सट्रापोलेशन करते हैं। यह नियम इस प्रकार है। Cp बराबर a t की पावर 3। यहाँ स्मॉल एक डिवाई स्थिरांक है या डिवाई कांस्टेंट है, तो Cp अपॉन t बराबर a t स्क्वायर Cp अपॉन t dt बराबर a t स्क्वायर dt। चूंकि ds बराबर Cp अपॉन t dt, इसलिए ds बराबर a t स्क्वायर dt। समाकलन करने पर 0 to t ds बराबर समाकलन 0 to t a t स्क्वायर dt। तो समाकलन हो जाएगा तो बचेगा ये st बराबर a t क्यू अपॉन 3, st बराबर Cp अपॉन 3। चूंकि Cp बराबर a t क्यू होता है, अतः परम ताप T पर ठोस की एंट्रोपी उस टेम्परेचर पर ज्ञात ऊष्माधारता की 1/3 होती है। यहाँ पर हमने आरेख खींचा है। ये आरेख जो x एक्सिस पर ln के और y एक्सिस पर Cp को लिया है, तो ln वर्सेस Cp। यहाँ एक कर्व आता है
और उस कर्व का एक्सट्रापोलेशन बहिर्वेशन जो हम करते हैं, जो कि इस आरेख में दिखाया गया है डॉटेड लाइन द्वारा। 3 पॉइंट हैं ए, बी और सी, तो बहिर्वेशन ए बी है। तो ये आरेख ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम को प्रदर्शित करता है। धन्यवाद।